गुड मॉर्निंग सर। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। चले, सो लेट्स बिगिन द सेशन। आप सेकंड थर्ड जो देख पा रहे हैं वो रवि सोनी है। रवि हैज बीन सेलेक्टेड एज एन एडीओ इन 2015। तो Yes, sir. 8 years ऑफ रिच एक्सपीरियंस। अब एलआईसी की जॉब में जैसा हम जानते हैं बहुत सारा पैसा है, ऐसा हमें लगता है। रवि सही बता पाएगा कि क्या कितना नहीं, सैलरी पैसा मिलती तो है, बहुत है सर। क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं और क्या क्या चैलेंजेस। रवि, एक इंटरेक्टिव सेशन है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलिए देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। LIC आप ज्वाइन करने वाले हैं एज अ करियर से। तो करियर में आपको अभी जो ऑफर हुआ है, जिसका आपने अपने एग्जाम निकाला है, वो है ADO, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। आवाज आ रही है? यस सर। ओके। देन उसके बाद क्या होता है, आपका 1 साल का प्रोविजन पीरियड होता है। ठीक, प्रोविजन पीरियड में आपको सर्टेन क्योंकि ये मार्केटिंग और सेल्स की जॉब है, रेगुलर आपको 10 से 6 सीट में बैठ के काम नहीं करना है। आपका बेसिकली काम लोगों एजेंट को ट्रेनिंग देने का होता है। ठीक है, आपको LIC के एजेंटों को ट्रेनिंग देनी है। इसके पहले LIC आपको 3 महीने की ट्रेनिंग देगी। आपको हर चीज, हर प्रोफार्मा पढ़ाएगी, वो आपको सीखना है अच्छे से। और फिर वो 3 महीने की जो आपने स्टडी करी है, अगले 60 साल तक LIC को सेवा रिटर्न करनी। ठीक है, ये है डेवलपमेंट ऑफिसर का काम, एजेंटों को बनाना, उनको ट्रेनिंग देना। ठीक, क्लियर? यस सर। कॉन्फिडेंस का काम है, आपको ट्रेनिंग देने में बोलना बताना आना चाहिए। शर्मन हिचकिचाने शर्माने से काम नहीं चलता है। क्लियर? वैसे तो आजकल कहीं भी काम नहीं चलता बिना कॉन्फिडेंस के, लेकिन इसमें तो बिल्कुल नहीं चलता। ठीक है, अब हम करियर की बात करते हैं कि आगे क्या। चलिए, 1 साल के बाद आपका कंफर्मेशन हो जाता है लगभग। ठीक है, 1 साल के बाद आपका परफॉर्मेंस बेस पे आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। आप ADO से डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाएंगे कंफर्म। अभी जितनी आपकी सैलरी है ना, शायद तक 60,000, मेरे को आइडिया है कि 60,000 स्टाइफंड रहेगा आप लोगों का। तो नहीं, हाँ, 50 या 60 के अराउंड आपका स्टाइफंड है। मैंने 2015 में ज्वाइन किया था तो मेरा स्टाइफंड 25,000 था। आज करंट मेरी सैलरी 80,000 है। तो ग्रोथ तो आप सोच नहीं सकते। इस सेक्टर की ग्रोथ, LIC की ग्रोथ बैंकों और सारे चैनल से सबसे आगे है। आपकी सैलरी आप जितना सोच नहीं पाओगे उससे जल्दी हाइक करती है। किसी बैंक में SBI के अलावा कोई कंपटीशन ही नहीं है LIC की सैलरी का। ठीक है, SBI और LIC एकदम कंपैरिजन में चलते हैं सैलरी के बात में। अब बात करते हैं कि आगे करियर क्या। तो आगे करियर आपके ऊपर है। आप DO बन के रहना चाहते हो, पूरी जिंदगी DO बन के रह सकते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इसके बाद आता है आपका 5 साल में आपका प्रमोशन हो सकता है ABM में, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, है ना। ये आपका DO होता है क्लास 2 ऑफिसर, ABM होता है क्लास 1 ऑफिसर। ABM के बाद BM ब्रांच मैनेजर, फिर ब्रांच मैनेजर के बाद SBM सीनियर ब्रांच मैनेजर, फिर मैनेजर सेल्स, मार्केटिंग मैनेजर और डिवीजन मैनेजर। यहां तक आपका करियर ग्रोथ है। ठीक है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो और आगे भी जा सकते हो MD लेवल तक। ठीक, क्लियर? चलो, ये था यहाँ तक। अब आप कुछ पूछना चाहते हो इसके अलावा तो आप पूछ सकते हो। Any question? सर हेलो सर, अगर हमारा 1 साल में परफॉर्मेंस जैसा अच्छा नहीं रहा तो टर्मिनेशन हो जाएगा क्या? नहीं, तो उसका आपको जब देखिए, आपका काम अगर 1 साल में अच्छा नहीं होता है तो आपको फिर 6 महीने का और बढ़ा के देते हैं टाइम कि आप कर लो। फिर नहीं करते हो, फिर बोलते हैं 6 महीने और बढ़ा देते हैं। बढ़ाते रहते हैं समय आपका, लेकिन आपको परफॉर्म तो करना पड़ेगा। देखिए, अब वो समय नहीं रह गया कि इंसान सरकारी नौकरी वो समझ के काम करे कि कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ नहीं करने के लिए अब सरकारी नौकरी नहीं रह गई। ठीक है, सरकारी नौकरी आप बैंकों की भी देखिए, आपके साथ के जो सीनियर्स सिलेक्ट हुए हैं 10 बजे से 7 बजे तक काम करते हैं। और जो भी काम करता है LIC और कहीं भी, उसको कोई समस्या नहीं आती जीवन में कभी भी। हाँ, कामचोरों को हमेशा समस्या रहती है। काम चोरों को कुछ नहीं मिलता जीवन में।
ठीक है, पोछा लगाने के अलावा। ठीक है, अगर आप काम करोगे, करियर ग्रोथ एनॉर्मस है, जितना सोच नहीं सकते आप उतनी ग्रोथ होती है। आप जो सोचोगे वो LIC आपको प्रोवाइड कर सकती है। आप सोचोगे यार स्टार्ट करना है, कार चाहिए, देन आपको कार मिल जाएगी। आपको मोबाइल चाहिए, मोबाइल मिल जाएगा। 5 साल में आपको घर चाहिए, घर मिल जाएगा। आज जो करियर का 7वां साल है मेरा, और मेरे पास 50 लाख का खुद का घर है। विश्वास करोगे आप? काम करना तो चाहो आप। ठीक है, और काम करना चाहो, आपको LIC सब कुछ देती है जो आप सोचते हो। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज, हर प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज, आपका खुद का 1 करोड़ का इंश्योरेंस करके देती है। जिंदा हाथी लाख का, मरा 1.25 लाख का। मर भी गए तो घर वालों को कोई दिक्कत नहीं, करोड़पति बना के जाओगे। हमारे ठीक है, पास सेकेंडरी मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें, आपके सारे डिपेंडेंट का 40 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस LIC करके देगी। हाँ, उसके लिए पैसा कटेगी, ऐसा नहीं है कि फ्री में दे देगी। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस, पैसा कटेगा। ठीक है, और NPS की, अब पेंशन की बात करें तो आपको पेंशन कहीं नहीं रह गई है, NPS चलता है, न्यू पेंशन स्कीम, दैट विल ऑन, वो रहेगी, सबके लिए रहेगी। आवाज आ रही है? यस हेलो? हाउसिंग, रवि जी सर। बेटा, हाउसिंग लोन क्या देता है LIC और इंटरेस्ट क्या लेता है? हाउसिंग लोन की बात करें तो नॉर्मल, देखिए ट्रेडर की बात है, अपन क्लास 2 ऑफिसर में आते हैं। क्लास 2 ऑफिसर को 20 लाख तक 5%, 20 लाख के ऊपर जितना भी लोन चाहिए, है ना, 50 लाख तक, फिर नॉर्मल रेट इंटरेस्ट रहती है। जैसे आज फ्लोटिंग इंटरेस्ट है अराउंड 9.2। 20 लाख तक आपको 5% हाउस होम लोन पे आपको घर मिलता है। उसके बाद 20 लाख के ऊपर 50 लाख तक आपको करंट रेट पे मिलता है ना। 50 लाख का लोन आपको इजिली 3 साल की सर्विस में मिल जाएगा, और ऐसा ही कहीं भी CI नहीं मिलेगा आपको, किसी संस्था में नहीं मिलेगा। रवि, जी सर। ऐसा ही है या CI है? ऐसा ही है, पहले 20 लाख तक ऐसा ही है, और फिर अच्छा, उसके बाद CIS। फ्लोटिंग रेट बोला ना, हाँ, ठीक है। अच्छा रवि, अब टू द पॉइंट थोड़ा सा बात कर ले। हाँ सर। कितना चैलेंजिंग है ये टारगेट अचीव करना, और कितना टारगेट होता है, कितना होगा फर्स्ट ईयर का लगभग? सर लास्ट ईयर लास्ट ग्रुप जब आया था तो अराउंड 22 लाख था सर। ईयरली? ईयर आपका ट्रेनिंग के बाद आपका काम स्टार्ट होता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पहले 3 महीने आपकी ट्रेनिंग रहेगी। प्रोविजन ट्रेनिंग के बाद आपका काम, जब आपको काम सिखा देंगे उन लोग काम करना क्या है, उसके बाद आपको काम के लिए एक ब्रांच पोस्टिंग दी जाएगी। आपका होम टाउन भी हो सकती है, और आपके नियर ऑफ द टाउन भी हो सकती है ना। तो फिर वहां पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। डेवलपमेंट ऑफिसर का काम है अपने एरिया में इंश्योरेंस को काम को डेवलप करना। अब वो खुद तो करता नहीं है सब, उसके लिए उसको एजेंट बनाने होते हैं। एजेंट को बनाना, उनको ट्रेनिंग देना, सिर्फ ये 2 ही काम है। ठीक है, और तीसरा काम नहीं है कि आपको दिन भर वहां बैठ के सील ठप्पा करना है। मतलब एक आप साल के तो अपने जमा ही अनुसार रहे काम। रवि? हेलो सर। हाँ हाँ। बेटा, एक साल तो जमा ही रखेगा ना LIC? मतलब कुछ भी नहीं करा तो एक साल तो भगाएगा नहीं। बिल्कुल नहीं। और अगर मान ले मैं जैसे consider है वो। 70% अचीव हो पाए? सर अगर देखिए आप काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि अचीवमेंट होगा ही नहीं। 100% होगा। वो उनके लिए नहीं होता जो बिल्कुल ही नहीं करते, जो बैठ के घर में तैयारी कहीं और, दिल कहीं और दिमाग कहीं और, कोई कुछ नहीं हो सकता। दिल अच्छा, एक जगह कितना और दिमाग कितना एक चैलेंजिंग जगह है है। टारगेट्स अचीव करना? सर ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने अपने एजेंटों को कैसी ट्रेनिंग दी है, उससे पहले आपने खुद कैसी ट्रेनिंग ली है। आपने अपने करियर को से चुना है कि आप इसमें करियर ग्रोथ करना चाहते हो, तो सबसे पहले वो जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है उसे फुली ऑब्जर्व करो अच्छे मन से। जब आप फुली ऑब्जर्व कर लोगे ट्रेनिंग, तो फिर आप ट्रेनिंग देने के लायक भी होगे, है ना। अधूरा ज्ञान कहीं काम नहीं आता, ना भर्ती में काम आएगा ना LIC में काम आएगा। अधूरा ज्ञान प्राप्त करके आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, है ना। जो अधूरे मन से पढ़ रहे हैं वो भी टाइम पास कर रहे हैं, 1 आध साल में भर्ती में रहेंगे, 1 साल बोलेंगे यहाँ नहीं हुआ वहां नहीं हुआ, और घर में पोछा लगाएंगे। अगर आपको कुछ करना है तो आपको पूरे मन से शिद्दत से काम करना है। दिल दिमाग एक जगह फोकस होना चाहिए।
ये एक 4-5 लोग साल बोल रहे हैं आपने रवि, अच्छे से काम कर लिया। रवि हेलो जी। ये 4-5 लोग बोल रहे हैं बहुत मेहनत करके काम करेंगे, 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम दे देंगे। तो देखो ये अगर कितना एक मिलेगा, इंसेंटिव कितना मिलेगा? इंसेंटिव आपका, जैसे आपका मान लीजिए कि आपकी सैलरी से 6 गुना जो भी आपने काम किया है, मान लीजिए आपने सैलरी आपकी 60,000 लगभग लगभग है ना, तो 12 36 3,60,000 आपका, आपकी ये आ जाएगा कंफर्मेशन 3,60,000 के ऊपर, 36 लाख के ऊपर। एक सेकंड सर, रुकिएगा बताता हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताता हूँ इनको। हाँ 7,20,000 इनका हुआ ईयरली, जो इनने कमाया LIC से। ठीक है, अब 7,20,000 के ऊपर 6 गुना 6 गुना लगभग, अगर 45 हमने लाख 40 20,000। लाख के ऊपर जितना भी करेंगे, मानिए कुछ बोल रहे हैं कि मैं 1 करोड़ कर लूंगा, तो 40 लाख के ऊपर जो भी आपका है, मतलब 60 लाख के ऊपर आपको इंसेंटिव मिलेगा, अराउंड 10%, अराउंड 4-5 लाख रुपए आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। भाई इतने पैसे बता रहा, 2 लोग निकल के एजेंट बनाने, क्लास छोड़ के 2 लोग गए। हाँ ये जरूर जो सर ने बोला ना, वो जरूर करना। एजेंट बनाने निकलना, ऑफिस में एजेंट बैठ के नहीं आएंगे, है ना। एक ब्रांच को लगभग 150 से 200 किलोमीटर का एरिया लॉट होता है। 200 किलोमीटर के अंदर रेंज में आपको एजेंट बनाने होते हैं। आप फिर उन एजेंट को बनाइए, ऑफिस में ट्रेनिंग दीजिए। रवि एक चीज और बता, हाँ सर। ऑफिस जाना कितना जरूरी है? रेगुलर ऑफिस जाना पड़ता है? और ये भी डिपेंड करता है सर, आपकी ब्रांच ऑफिस कहाँ है। मानिए मेरे ब्रांच ऑफिस से हो रहा है ना, और मैं जबलपुर में रहता हूँ, आप भी हम्म, जानते हैं। हम्म। तो पहले पहले जैसे आप हैं, तो जब तक आप कंफर्म नहीं रहते तब तक तो आपको रेगुलर जाना है ना। दिन में एक घंटे के लिए भी गए तो चलेगा, आधा घंटे के लिए भी गए तो भी चलेगा। सर एक क्वेश्चन था। पूछिए। अच्छा सर ये जो मतलब रवि, सर ये जो टाइम पीरियड है, मतलब जो रेगुलर ऑफिस जाने वाला, वो कितने टाइम का रहेगा? देखिए 10:30 बजे से ऑफिस चलता है 5:30 बजे तक। 10:30 से 5:30 के बीच कभी भी जाके आप अपने साइन कर सकते हैं, और अपनी जो भी आप ब्रांच से आपको जरूरत है, आपको कभी ब्रांच मैनेजर लगता है, कभी असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर लगता है, किसी के पास जाना है, किसी को समझाना है, उनको आप ले जा सकते हैं, उनसे अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर सकते हैं, उनको उनको अपनी समस्याएं डिस्कस कर सकते हैं, तो फर्दर वो गाइडलाइन आपको देते हैं। अच्छा रवि एक बात और बता, ओके सर। हाँ सर। रवि सुन पा रहा है? हाँ सर, हाँ बताएं सर। बेटा ये जो टारगेट है, ये सम एश्योर्ड पे काउंट होता है, प्रीमियम काउंट होता सर ये प्रीमियम पे काउंट होता है, सम एश्योर्ड पे कुछ काउंट नहीं होता। है? तो 22 लाख का प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं करवा रहे तुम लोग? सर मैंने 2018 में 18 लाख किया था। 18 लाख प्रीमियम करा था जी सर। कि 18 लाख इंसेंटिव आपका उठाया? टारगेट ये रहेगा, आपको लगभग यही 24 लाख प्रीमियम रहेगा, और लगभग 15 एजेंट बनाने होंगे साल भर में। ठीक है, आप इन केस फेलियर होते तो आपका टाइम एक्सटेंड किया जाएगा आपका परफॉर्मेंस देख के। आप कुछ लोग होंगे कि 15 कुछ भी नहीं कर रहे, साल भर बैठे बसे हैं, कि साल में एक एजेंट भी नहीं बनाया, तो फिर काम ही नहीं होगा, तो फिर किस लिए आपको आगे कंटिन्यू करेगी LIC, अच्छा है रवि, ना। ये मार्केट में कुछ खबरें हैं जी सर। कि एजेंट 1-1 करोड़ रुपया तक कमा लेते हाँ बिल्कुल सर, हमारे ब्रांच में खुद कमाते हैं। हैं ऐसे? हाँ सर। 1 करोड़ रुपए? मैं जी सर, जितनी हमारी सैलरी नहीं होता उनका साल का, महीने का वो आता है, मतलब आपका कमीशन। दादूराम शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, मैं फिगर भी भेज सकता हूँ आपको, वो महीने का 4-4 लाख रुपए कमीशन उठाते हैं। ओके चलो भाई, और कुछ पूछना है किसी को? हाँ रवि, जी सर। वैसे तो मैं प्रिपरेशन करवा ही रहा हूँ, जी सर। पर फिर भी इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है ये बच्चे पूछना चाह रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो तुमसे पूछे गए। देखिए मैं तो बहुत घिस के आया था इधर पर, मैं आपको सही बताऊं। 11 में मैंने 2008 में मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था, फिर 1 साल जॉब किया,
फिर एमबीए किया 2009 में, 11 में फिर से 1 साल, फिर 11 से फिर 14 तक मैंने फिर जॉब किया। मतलब 5 साल सेल्स का एक्सपीरियंस तो मुझे था ही, ठीक है। तो मुझे एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस था एफएमसीजी का, एफएमसीडी का, और आपका फार्मा का भी। तो मुझे हर सेक्टर का एक्सपीरियंस था। तो मुझे तो उनने सिर्फ अपनी लास्ट कंपनी के बारे में और उनकी सेल्स फिगर के बारे में बस पूछा था। बाकी मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किए गए। बोले ठीक है आप जा सकते हैं, और फिर बात खत्म। बाकी जनरल लोगों का मैं बताता हूँ, जिनने कोई काम नहीं किया है जीवन में, कभी सेल्स या मार्केटिंग में काम नहीं किया है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका अकेडमिक्स कुछ खास पूछेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करेंगे। और जिसने सेल्स और मार्केटिंग में कभी भी काम किया है, किसी भी कंपनी में काम किया है, तो उससे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट कंपनी हैवेल्स इंडिया थी, तो मेरी कंपनी के बारे में, सिनेरियो में, वर्किंग कल्चर में, मेरी पोस्ट में, मेरे एरिया में क्या क्या आते हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मेरे अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें पूछी गई थी। रवि एक क्वेश्चन और मेरा, जी सर। मैं रवि की बैच से याद कर पा रहा हूँ, रचित, रोमा, जी मनीष, जी जी राहुल, सर। ये जी सब सर। वो लोग हैं जो बैंकर्स हैं। जी सर। रवि एलआईसी में काम कर रहा है, तो क्या हाँ रवि सर। को कभी इस बात का मलाल रहा कि यार मैं बैंकर नहीं बन पाया, या रवि ज्यादा खुश? सर मैं तो बताऊं कि इन लोग को देख के मेरे को बड़ा तरस आता है, बेचारे बहुत काम करते हैं गधे जैसे। अच्छा। मैंने तो शुरू शुरू के 3 साल गधे जैसे काम किया सर। उसके बाद देखिए अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, और मेरा मन करे अभी आपसे लोग से बात करके 2 बजे निकलूंगा यहाँ बढ़िया कार से, वहां जाऊंगा, हेलो हाय करूंगा, चाय पीऊंगा बीएम के साथ, लौट आऊंगा। आज काम नहीं करना मेरे को, मेरा मन है। अरे पेट्रोल का मैं पैसा अपना कौन काम देगा खुद सिहोरा डिसाइड जाने करता का? हूँ। जी सर। सिहोरा जाने का पेट्रोल का पैसा कौन देगा? सर कार का पैसा दे रही है तो तो पेट्रोल का पैसा भी एलआईसी देगी। ये कार का अलाउंस देते हैं, पेट्रोल हाँ अलाउंस? सर। जी सर। कितना दे एफसीए रहे हैं? मेरी आप सैलरी इसलिए दिखाइए ना इनको, उनको पता चलेगा कि एफसीए जो होता है फास्ट कन्वीनियंस अलाउंस, वो कार का पेट्रोल होता है। कार का पेट्रोल छोड़िए, आपका रेगुलर का होटल का खाने का पैसा भी दिया जाता है। हम लोग को एक सुडस्को कार्ड मिलते हैं, उसमें महीने का लगभग हर दिन का 200 रुपए आपको पेमेंट उसमें एड ऑन होता है, और सैलरी में ऐड करके मिलता है। लगभग मेरे को तो अभी 4800 आया था, मेरे को याद नहीं है, 250 देने लग गए हैं कि मेरे को पैसे का तो याद नहीं रहता। तो रवि लगभग रचित तो खाने बोल का रहा भी था, देंगे। जी रवि जी। रचित बोल रहा था उस सोडेक्सो कार्ड के तुम घर पे चावल ले आए थे। सर मैं तो हर महीने कुछ कुछ ले आता हूँ, क्या करूंगा पैसे का। वो पैसा निकाल के यूज नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ लाना ही पड़ेगा। मैं तो सर और सब्जी कुछ? भाजी वहीं से लाता हूँ, रिलायंस से ले आता हूँ। मतलब रवि इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं बैंक से फार बेटर है। हाँ बिल्कुल सर। अगर आपने कंफर्मेशन ले लिया है तो हम्म। आप जीवन भर रिग्रेट नहीं करेंगे। ओके। क्योंकि बैंक्स में बहुत सी चीज ऐसी हैं कि आपको काम बहुत है, आपकी पर्सनल लाइफ जीरो है, और उसके साथ साथ हर चीज, जैसे आपको होम लोन चाहिए तो आपके आपके क्रेडिट को डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग को, बेसिकली आपकी अर्निंग पे डिपेंड करता है। आपकी अर्निंग का 40% ईएमआई पे आपकी बची हुई लाइफ की उस पे सर्विस पे इंटू करके देखा जाता है कि कितना ये मेरे को रिटर्न दे पाएगा, उस हिसाब से आपको होम लोन मिलता है। जबकि एलआईसी में ऐसा नहीं है, आपके क्रेडिट पे डिसाइड होता है कि आप डेवलपमेंट ऑफिसर हो तो आप कहीं भी ग्रोथ कर सकते हो, एबीएम तक, ट्रांसन तक जाओगे आराम से। तो वो आपको पहले ही से 50 लाख का आपको बना के देते हैं कि आप 50 लाख का लोन तो अभी ले लो हमसे और घर बनवा लो भाई। आपके लेजर्स का पूरा ध्यान रखते हैं, आप लगना चाहिए ना ऑफिसर, तभी तो आपको एजेंट सलाम बोलेगा, वरना बोलेगा यार ये भी एक एजेंट मैं भी एक एजेंट, क्या मतलब। एक बच्चा पूछ रहा है कि मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है एलआईसी एडीओ की जॉब को लेकर। मतलब ऐसा है कि एडीओ अच्छी जॉब नहीं है, नेगेटिविटी, स्विच कर लेना। नेगेटिविटी यार देखिए, हर सिक्के के दो पहलू तो हमेशा ही रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिक्के का दो पहलू हो ही ना, ये होते नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं। देखिए जिसने आम खा लिए वो बोलेंगे, जिसने अंगूर खा लिए वो मीठे हैं, जिनको नहीं मिले वो खट्टे ही रहते हैं, हमेशा ही रहेंगे, अमिताभ कभी बच्चन नहीं वाला चेंज पॉइंट होगा। तो हो नहीं सकता ना।
हाँ, आप ये नहीं सोचे कि हमें कुछ ना करना पड़े और LIC आपको पालती रहे। कोई संस्था नहीं पालेगी, LIC छोड़ो। बैंक में आप जाना, प्रोविजन पीरियड रहता है, कुछ मत करना। मतलब 10 बजे से नहीं जाना, जाना हेलो हाय सर, 12 बजे सो के उठ के जाना, 1 बजे चाय पी के लौट के आ जाना, 1 साल के बाद आपको टर्मिनेट कर देगा बैंक। प्रोविजन पीरियड रूल ही इसलिए लाया गया है कि आपके काम को, आप काम को जस्टिफाई कर रहे हो कि नहीं। हम आपको सैलरी देके आपको जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई हमने क्लास 2 ऑफिसर आपको दी बनाया, उस हिसाब से आपको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप उस काम को जस्टिफाई कर रहे हो कि नहीं। अगर जो जस्टिफाई नहीं करेगा उसको आगे पालने का सवाल ही नहीं उठता। और जो काम कर रहे हैं ना सर, वो कहीं से पीछे नहीं होगा। और कुछ बेटा? रवि, ट्रांस क्या है? क्या सर? ट्रांसफर पॉलिसी बेटा। ट्रांसफर पॉलिसी आप कंफर्मेशन हो जाएगा, जैसे आपका कंफर्मेशन, जैसे अब मेरा यहाँ पर सिहोरा ब्रांच है, जबलपुर आप जानते हो शायद। तो जबलपुर अपने MP में अच्छी सिटियों में एक आता है। मेरे से इधर से जबलपुर, मेरे घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर मेरी ब्रांच है, सिहोरा ब्रांच, ठीक है। अब मेरे Actually, वहां पर लगभग 50 एजेंट है, ठीक। रवि 50 एजेंट मैंने मेहनत करके बनाए। बेटा, स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है, एक लड़की का कहना है कि अगर कल से हाँ, मेरी शादी हो जाती है तो LIC मुझे ट्रांसफर देगी? बिल्कुल नहीं देगी, नहीं देगी? बिल्कुल नहीं देगी। आप कंफर्मेशन नहीं हुआ, आज शादी, आज जॉब स्टार्ट की और कल शादी कर लोगे तो आपको ट्रांसफर दे देगी। नहीं नहीं, मतलब 2 साल बाद शादी होगी तो? नहीं सर, कंफर्मेशन के बाद, कंफर्मेशन कंफर्मेशन के के बाद। बाद आपको 3 साल उस पोस्ट में वहां काम करना है जहां आपको ब्रांच मिली है। उसके बाद आप जहां बोलोगे वहां ट्रांसफर दे देगी। रवि, एक 3 लाख का बॉन्ड भरवा रहा है LIC। जी सर। अगर LIC निकालता है तब तो नहीं देना ना ये पैसा? नहीं नहीं नहीं, अगर आप छोड़ के जा रहे हो, देखिए सर, जैसे प्रोविजन पीरियड है, आपको उनने 6 महीने ट्रेनिंग दी, मैं 3 महीने बैठा के ट्रेनिंग दी, और 3 महीने में आपको 1.5 लाख रुपए तो वैसे ही दे दिए, ठीक है। फिर 1 साल का प्रोविजन पीरियड दिया, 1 साल में 7,20,000 और दे दिए, 9 लाख रुपए आपको दे दिए, है ना। आपने कुछ नहीं किया। अब जब 12वें महीने में छोड़ के दूसरी जगह चले गए तो LIC को नुकसान होगा ना। कोई भी संस्था अपने नुकसान नहीं चाहती, फाइनेंशियल कोई भी संस्था आपको देख के रखेगी मेरा नुकसान ना हो। आपको 9 लाख रुपए देगी तो 3 लाख का बॉन्ड भी फाइन कराएगी ना, कि भैया बीच में छोड़ के मत जाना। अगर छोड़ना है, अगर नहीं कर पा रहे हो काम, तो LIC आपको NOC देके छोड़, आपको बोलेगी कि आप जा सकते हो। मान लो फ्यूचर में हमने डिवीजन ट्रांसफर करवा लिया, बिल्कुल होता है सर। अब इसके बाद जो पुराने एजेंट, मान ले मैं जबलपुर में था, हाँ, तो मेरे जबलपुर वाले एजेंट काम कर रहे हैं तो वो मेरे अकाउंट में जुड़ेगा ही जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। नहीं जुड़ेगा? इसलिए डेवलपमेंट ऑफिसर कभी ट्रांसफर नहीं कराता है। मैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर क्यों जा रहा हूँ, मेरे को फिर से नहीं पढ़ाना भाई, मैं बहुत थक गया हूँ पढ़ा पढ़ा के। अब मैंने अपने बच्चों को पढ़ा पढ़ा के बड़ा कर लिया, अब वो अपना करते रहेंगे काम, मेरे को बस साइन करना है। हम्म। दूसरा ऑप्शन मैं देता हूँ तुमको, तुमने काम कर लिया, अच्छा 3-4 साल काम कर लिया, छोड़ो DO, आगे आगे बढ़ो, डेवलपमेंट ABM सेल्स बन जाओ, ABM सेल्स, अगला ब्रांच मैनेजर, क्लास 1 ऑफिसर में जाओ, ट्रांसफर हो जाता है। 2-2 साल काटो और ट्रांसफर, लेकिन हर 2 साल में ट्रांसफर, हर 2 साल में मैंडेटरी ट्रांसफर है। बैंक पॉलिसी जैसे उसे रोटेशन पॉलिसी कहते हैं। LIC में रोटेशन पॉलिसी क्लास 1 ऑफिसर से शुरू होती है, बैंक में क्लर्क से शुरू हो जाती है, ठीक है। रवि, एक क्वेश्चन और है। हाँ मतलब एक लड़की पूछ रही है हाँ, कि एजेंट रिक्रूट करने में कोई दिक्कत आती है क्या शुरुआती दिनों में? पहले सही बताऊं तो मैं तो तुम लोग को तो सर ने ये सब ट्रेनिंग सेशन ये सब दे दिया था, और मुझे तो कुछ पता ही नहीं था ये सब। हम लोग तो इंटरव्यू की तैयारी करके गए थे, हम लोग को तो पता ही नहीं था करना क्या होगा बाबा। तो वहां गए, ट्रेनिंग लिए, तो उन्होंने बोला भाई एजेंट भर्ती करना है। तो सेल्स का एक्सपीरियंस था तो मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं कम काम, मतलब कम लोगों से मिलके भी ज्यादा एजेंट रिक्रूट कर देता था। बाकी जो नॉन सेल्स और मार्केटिंग वाले हैं, उनको ज्यादा मेहनत करके थोड़े कम एजेंट रिक्रूट कर पाते हैं। एजेंट रिक्रूट करने के लिए आपको एरिया सिलेक्ट करना है,
कोई भी, जैसे आपको एक ब्रांच से लगभग 200 किलोमीटर का एरिया कवर करता है एक ब्रांच LIC में, लगभग। ठीक है, तो आपको 150-200 किलोमीटर के एरिया में जहां भी जो भी अच्छा गांव लगता है, जो भी अच्छा सिटी लगती है, अर्बन सिटी लगती है, जैसे हमारे यहाँ पनागर आ जाता है, गोसलपुर आ जाता है, तो ये इधर आप आइडेंटिफाई करिए लोगों को और वहां उनको एजेंसी प्लांट कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, और लगभग 1-2 साल में वो अच्छे से ग्रूम हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। फिर रवि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। CBO 1 में, जबलपुर में CBO 1 ब्रांच दैनिक भास्कर कार्यालय के बाजू से है, वहाँ 5 डेवलपमेंट ऑफिसर लेडी ऑफिसर है, 5 करेंटली अभी। वहाँ 3 मेल ऑफिसर बस है, 5 फीमेल डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। सब अच्छा इंसेंटिव भी कमाते हैं, उनके पास फीमेल ज्यादा है ना, और मेल कम है। और जैसे मेरे टीम में 3 फीमेल हैं, लेकिन जब मैं डांट देता हूँ तो फिर भुकर जाती है, तो फिर अपन इतना मनाने में संभव नहीं है भाई। काम करना है और काम समझाना है मेरे को। अब मैं तुमसे प्यार से बात करता रहूंगा तो भाई काम नहीं होगा। काम होता है समझाने से। आप समझ जाओ तो बहुत अच्छा, नहीं तो डांटना पड़ता है। सब डांटते हैं, सर भी डांटते हैं। हम लोग को तो ईंटें उठवाते थे। अच्छा, तुमने वो ईंट उठवाने वाली कहानी सुनी ना, जिनको मैंने पढ़ाया होगा? मैं तुम्हें क्लास में सुनाता ना, ईंट उठवाई थी मैंने। नहीं, हाँ ये सर, हम ये उसी बैच का है रवि? हम लोग ईंट उठाते थे। जी सर, ईंट उठवाते थे हम लोग से आप दिन भर, अगर ये काम होमवर्क नहीं करके करके नहीं लाओ। लाते थे, ईंटें उठवा देता था इनसे। और पूरी बैच सेलेक्ट हुई थी, एक सिंगल बंदा नहीं है जो रह गया हो। उसके ईंट बाद क्या सर, हम लोग वो ईंटें लेते गए अपने साथ। वो ईंटें हम लोग ने सीने में दफन कर ली है। कहीं भी भेज दो आप दुनिया में। सुमित लेकिन स्किल LIC टू। में काम करने के बाद आप एक चीज कंफर्म रखना कि जिंदगी में आपको कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार इसे सीख ले ली ना जीवन की, ये बहुत अच्छा जॉब है, मैं आपको कहूंगा। आपको डिफाइन कर देता है कौन आपके दोस्त हैं, कौन आपके दोस्त नहीं है, किसका साथ आपको देना है, किसका साथ आपको नहीं देना है, कौन आपके फैमिली है, कौन आपकी फैमिली नहीं है, है ना। तो ये आपको वेल डिफाइन कर देगी LIC कि कौन आपका वेल विशर है। बहुत अच्छी सीख मिलती। एनी क्वेश्चन रवि? जी सर। चलो, डन फॉर द डे, थैंक यू सो मच।